नाम है शिका। वेलकम टू ट्रिप बोहेमिया। और आज की वीडियो में हम बात करने वाली हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि डीपीएल के बारे में। अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली यानी कि एनसीटी दिल्ली, दैट इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन ऑफ दिल्ली, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बुक्स इशू करने के लिए और बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करने के लिए मानी जाती है। आपको यहाँ पे हर टाइप की इम्पोर्टेंट बुक, अच्छी बुक्स की आपको कलेक्शन मिल जाएगी, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन हो, हायर स्टडीज़ के लिए हो, तो आपको सभी टाइप्स की बुक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। और इससे बहुत आसान हो जाता है हमारा काम कि हमें एक्सपेंसिव बुक्स खरीदनी नहीं पड़ती, बल्कि हम इशू करके पढ़ सकते हैं। और साथ में हर जोन में एक रीडिंग रूम भी है, मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें रीडिंग रूम की फैसिलिटी है, तो आप वहीं बैठ के भी पढ़ सकते हो। तो आपको कितनी सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अब वो रीडिंग रूम वेल वेंटिलेटेड होता है, एयरी होता है, आपको पढ़ने के लिए काफ़ी सपोर्टिव होता है। अब ये जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का सिस्टम है अपना, ये अराउंड पूरी दिल्ली में फैला हुआ है और जोन्स में डिवाइडेड है, जैसे कि साउथ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, 4 जोन्स में डिवाइडेड है। हर जोन में बहुत सारी ब्रांचेस हैं डीपीएल की, पर हर जोन में एक ऐसी ब्रांच है जिसमें रीडिंग रूम फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और ऑब्वियसली वो मेन ब्रांच और बड़ी ब्रांच हो जाएगी। तो अगर आपको रीडिंग रूम भी चाहिए तो आप उस ब्रांच में जा सकते हो, और अदरवाइज आप बाकी ब्रांचेस में कहीं से भी बुक इशू कर सकते हो। और वो इशू कैसे करना है, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक मेंबरशिप का कार्ड। तो मेंबरशिप का कार्ड किस बेसिस से बनता है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो ऐसा है कि इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली, आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ भी है वो भी दिल्ली का है, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि आपके पास कोई डीएल हो, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, या फिर आधार कार्ड हो, या कोई भी रेजिडेंशियल प्रूफ हो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी, वो आपको साथ में लेके जाना होगा। आपकी फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी 2-3। साथ में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक नीचे गिवन है, books.tripbohemia का वेबसाइट का लिंक गिवन है, उस पर जाओ, उस पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। अदरवाइज आप दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, उसका लिंक भी नीचे ही गिवन है, उस पर जाओ, आपको फॉर्म मिलेगा। 2 पेजेस का है, डाउनलोड करो, आपको वो फिल करना है, और उसके बाद उसमें राइट साइड पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उसको साइन कराना है किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से, जैसे कि कोई गेजेटेड ऑफिसर हो सकता है, या फिर लॉयर, टीचर, या कोई बंदा, डॉक्टर, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो आपका एड्रेस अटेस्ट कर रहे हैं और आप कोई भी जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करे वो गलत नहीं है और वो सही है। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, विद द स्टैम्प आपको चाहिए होगा उसका। तो ये आप फॉर्म फिल करो, ठीक है, मेंबरशिप फॉर्म डाउनलोड करो, फिल करो। आपको मेंबरशिप फॉर्म किसी भी लाइब्रेरी की ब्रांच से मिल सकता है, अगर आपको डाउनलोड नहीं करना तो वहाँ से जाके भी ले सकते हो। फोटोग्राफ्स लेके जाओ, और साथ में अपना एक रेजिडेंशियल और आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाओ, और आपको बस 20 रुपीज़ देने होंगे, जिससे कि आपको मेंबरशिप कार्ड, रीडिंग रूम में बैठने की अलाउंस और सब मिल जाएगा। और फिर ये 5 साल के लिए वैलिड है फॉर एनी पर्सन जो दिल्ली में रह रहा है। अब इनकेस आप दिल्ली में नहीं रहते हो तो आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर है कि आपको मेंबरशिप कार्ड बनाने का बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, वही कुछ करना है। बस अलग क्या है कि अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हो, आप एनसीआर रीजन में रहते हो, तो आपको 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और जो आपके जो कार्ड बनेगा मेंबरशिप कार्ड, इसकी वैलिडिटी कम होगी, यानी कि सिर्फ 6 मंथ्स की होगी, पर आपको भी सारी बुक्स फिर उसके बाद फ्री मिलेंगी, सारी सेम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, रीडिंग रूम भी अवेलेबल हो जाएगा। बस आपको 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी आपको पे करने होंगे, ताकि कि आप इस जगह पे रहने वाले नहीं, तो कुछ सिक्योरिटी इशू उनको, सिक्योरिटी अमाउंट उनको रखनी पड़ेगी, तो ये उसलिए। और इन केस आप आउट स्टेशन से हो, आप दिल्ली से नहीं हो, कहीं और से हो, तो भी आप अपने यहाँ पे आके एक टेम्प्रेरी मेंबरशिप कार्ड फॉर 6 मंथ्स बनवा सकते हो, और वही आपको 3000 एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी, और 6 मंथ्स बाद फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। पर इन केस यू आर ए दिल्लीइट तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो कार्ड है आपको सिर्फ 5 साल बाद रिन्यू कराना होगा, विद फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी गाइडलाइंस। आप लाइब्रेरी में जाके बात कर सकते हैं। अदरवाइज 5 साल तक आप बिना किसी प्रॉब्लम के सिर्फ 20 रुपीज़ देकर सारी बुक्स रीड कर सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब एक बार मैं आपको जोन वाइज बता देती हूँ कि कौन कौन सी लाइब्रेरी में रीडिंग रूम है, और इसके बारे में कुछ थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। 4 डिफरेंट जोन है जिसमें हमने दिल्ली के सारे एरिया को डिवाइड कर रखा है। तो कौन कौन से रहते हैं, साउथ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन, 4 जोन्स है। चारों जोन्स में काफ़ी सारी डीपीएल की आपको सब ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो अब सब जोन में ना एक ही ब्रांच ऐसी है जिसमें कि रीडिंग रूम अवेलेबल है, बाकी सब में आपको सब टाइप की बुक्स मिल जाएंगी, आपको कार्ड वहाँ पे सारा वैलिड होगा, पर सब जगह रीडिंग फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे बैठ के पढ़ सको, वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सको। तो वो फैसिलिटी आपको एक ब्रांच में ही मिलेगी।
तो अगर हम साउथ की बात करें तो ये रीडिंग फैसिलिटी एसएन में यानी कि सरोजनी नगर में अवेलेबल है। अगर हम बात करें वेस्ट जोन की तो ये रीडिंग फैसिलिटी पटेल नगर वाली ब्रांच में अवेलेबल है, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो करोल बाग में, करोल बाग सबको पता ही है, तो जो वोली ब्रांच है डीपीएल की वहां पर अवेलेबल है। और ईस्ट जोन में शादरा वाली ब्रांच में अवेलेबल है रीडिंग रूम। तो अगर आपको रीडिंग रूम ही चाहिए तो आप ये वाले नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब ब्रांचेस बहुत सारी है, मैं सिर्फ आपको एक एक बता पाऊंगी यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी है। सबका नाम आप देखना चाहो तो नीचे वेबसाइट में जाओ, आपके पास लिंक है, उसमें आपको सारे नाम मिल जाएंगे। इनफैक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल्स भी मिल जाएंगी, जिससे कि अगर आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप उन्हें टेक्स्ट कर सकते हो, आप उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। तो सब ब्रांचेस जैसे कि साउथ में एक आरकेपुरम भी है अपार्ट फ्रॉम एसएन, ठीक है। वेस्ट में तिहाड़ जेल वाली ब्रांच है एक पटेल नगर के अलावा। नॉर्थ में करोल बाग के अलावा बवाना में है एक, है ना। ईस्ट में शादरा के अलावा योजना विहार। तो ये है वो जो कॉमन है जो मैंने सुने हुए हैं। इसके अलावा काफी सारी ब्रांचेस हैं जो आप देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। ये तो था कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में आपको अप्रोच कैसे करना है, मेंबरशिप कार्ड कैसे बनाना है, कौन कौन से जोन में आप जा सकते हो, कहाँ पे रीडिंग रूम अवेलेबल है। तो ये थी बेसिक जानकारी। अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस करिए, फुली फाइनेंस करिए, तो वो यहाँ पे दिल्ली में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बन चुका है बुक्स का, ठीक है। तो इसका शुरुआत कैसे हुई थी, हाउ डिड इट स्टार्ट? तो ये स्टार्ट हुआ था एक यूनेस्को प्रोजेक्ट की तरह। हाउ डिड इट स्टार्ट? एक यूनेस्को प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट हुआ था 1951 में। तो ये इतनी पुरानी बात हो गई है। फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट कंप्लीटली एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तब से ये लाइब्रेरी चले जा रही है। और तब जब ये शुरू हुई थी, एकदम शुरुआत हुई थी, तो तब एकदम से इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, इतने सारे ब्रांचेस इसकी नहीं थी, बल्कि एक छोटे से लेवल पर स्टार्ट हुई थी, एक स्मॉल यूनिटरी लाइब्रेरी ऐसा कुछ था। और कहाँ पे थी वो? आपने ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन देखा होगा, उसके ऑपोजिट ही वहीं पर ये बनाई गई थी। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई, वहां से इसकी नींव रखी गई और फिर धीरे धीरे इसने इम्पोर्टेंस गेन करी और अब जाकर ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी बन गई है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा अच्छी लाइब्रेरी प्राइवेट लाइब्रेरीज को भी मात दे देती है काफी जगह पर, जैसे कि एक्सपेंसेस में, बुक्स अवेलेबिलिटी में, और बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स में, आप देखोगे कि आपको काफी हेल्पफुल फील होगा। तो ये था डीपीएल के बारे में। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि आपको पता चले कि आप कैसे अपने आसपास प्रेजेंट रिसोर्सेज का अच्छे से यूज ले सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब हम इतनी महंगी बुक्स अफोर्ड कर सके। मैं नहीं कर पाती थी, बुक्स काफी एक्सपेंसिव होती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप बैचलर्स की या मास्टर्स की बात करो तो बुक्स का प्राइस काफी बढ़ जाता है। सारी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स होती हैं और वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती है हमें। तो इतनी एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने से बेटर है कि आप इनको इशू कर सकते हो। और इसमें एक बहुत अच्छी बात और है, जैसे कि अगर आप स्कूल लाइब्रेरी से या फिर अपने कॉलेज लाइब्रेरी से बुक्स इशू करो तो आपको काफी कम पीरियड के लिए मिलती है बुक, 15 दिन के लिए, और आप फिर रिन्यू शायद अच्छे से नहीं करा पाओ। पर इसमें आपको 15 दिन के लिए मिलेगी, साथ में आप रिन्यू भी करा सकते हो, एंड दैट टू ऑन द सेम डे, और वो भी घर बैठे बैठे। आपको एक लॉगिन और पासवर्ड मिलेगा, आईडी एंड पासवर्ड, जिसको आप घर पे जाके ऑपरेट कर सकते हो। तो 15 दिन खत्म हो गए, आपको रिन्यू करानी है, घर पे बैठे बैठे एक क्लिक से रिन्यू हो जाएगी, आपको दोबारा जाना नहीं पड़ेगा। तो ये काफी हेल्पफुल बात है, आपको काफी ऐसी चीजें मिलेंगी। और ये ऑनलाइन शिफ्ट होना मतलब काफी अच्छी बात है। तो काफी इंप्रूवमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है, और इसका आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ, पर इस अपडेट का आप जरूर फायदा उठाएं। और ऑब्वियसली आपको पता है इसके बाद आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि बाकी लोग तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।